अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन्स को, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ ऑफ द बीएससी एंड एमएससी क्लासेस स्टूडेंट्स। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन्स, और इसमें सबसे पहले मैं जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ डाई बोरेन्स की B2H6 की स्टूडेंट्स। तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन्स, और अगर मैं डाइबोरेन्स में बात करूं तो जिस कंपाउंड की मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं वो है B2H6 विच इज़ नोन एज डाइबोरेन। तो स्टूडेंट्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डाइबोरेन की स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट्स अगर मैं इस केस में बात करूं, बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। जो बोरेन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं इन विच मोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ऑर्बिटल की जो तादाद है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हैव अ मोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल ऑर्बिटल्स की तादाद ज़्यादा होती है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल। जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और जो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं वो एक जैसे नहीं है। ऑर्बिटल ज़्यादा हैं और आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, कम है स्टूडेंट्स। तो बिफोर दिस आई एम गोइंग टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ डाइबोरेन्स, हाउ वेस्पर थ्योरी is failed, how Valence-Bond theory, how Vesper theory, and how the modern theories which are available on that time when the structure of borane is not explained. Vesper theory does not explain the structure of diborenes. It is not applicable on the structure of diborenes. At this time, no one have explained the structure of borenes, because in borenes no one have provided the idea for the formation of a fourth bond. How the fourth bond is formed, how the fourth bond is formed, how it shows sp3 hybridization, no one have explained the structure of diborenes, including Vesper theory and all of these theories which are available on this time. So a student studying in a graduation classes whose name is Christopher first time have explained the structure of diborenes, and he determined that in diborenes there is a 3 center 2 electron system. So that structure will be explained by the person whose name is Christopher, which is a graduate student. But how he explained the structure of diborane, let's observe it. First of all, I am going to compare diborane with C2H6 which is known as ethane. जब इथेन के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं 4 वैलेंसीज, और यहां पे जब हाइड्रोजन लगाते हैं वैलेंसी को पूरा करने के लिए, वी नो दैट एवरी हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन। हर हाइड्रोजन के पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर मैं कंपैरिजन करूं B2H6 का किसके साथ, इथेन के साथ, तो देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। यहां से तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई इस केस में, और आपके पास ये 3 बॉन्ड कार्बन के किसके साथ बन गए, हाइड्रोजन के साथ। इस वाले केस में भी 3 बॉन्ड कार्बन के किसके साथ बन गए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे कार्बन की कार्बन के साथ शेयरिंग हुई, और कार्बन का कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल। एंड ऑल ऑफ दीज बॉन्ड आर अ सिग्मा बॉन्ड। और ये तमाम के तमाम जो बॉन्ड हैं स्टूडेंट्स वो कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये हम ऑर्डिनरी सिग्मा बॉन्ड है, कॉमन सिग्मा बॉन्ड है, कॉमन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर इस बात, और अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इथेन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3 है। अब अगर इसका कंपैरिजन करें किसके साथ,
विद B2H6 के साथ, तो स्टूडेंट्स आइडिया ये माइंड में आता है कि ये आपके पास बोरान है, ये भी आपके पास बोरान है, और बोरान के आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 3 हैं। और अगर देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, 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 और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन अवेलेबल है विद 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रा करें तो आइडिया कुछ यूँ आएगा कि आपके पास ये भी बोरान है, ये भी बोरान है, और यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन लग गए, 3 हाइड्रोजन लग गए। ये देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लेविस के मुताबिक देख रहे हैं तो ये भी BH3 बन गया और ये भी BH3 बन गया। बट व्हेन वी ऑब्जर्व द होल स्ट्रक्चर वी नो दैट all the valence electron of boron were used to make a bond with that of hydrogen। जो तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बोरान के तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग में यूज हो गए हैं। बट देयर इज अ नो फोर्थ बॉन्ड बिटवीन बोरान एंड बोरान, बोरान और बोरान के दरमियान नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज अ नो इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो 0 है। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है यहाँ पे नो बॉन्ड, 2 बोरान एटम्स के दरमियान जो है कोई भी बॉन्ड मौजूद नहीं है, देयर इज अ नो बॉन्ड बिटवीन 2 बोरान एटम्स। यहां पे जो था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी फेल्ड। स्टूडेंट्स ये थ्योरी यहां पे फेल्ड हो गई। इस थ्योरी ने बोरान की स्ट्रक्चर को बयान नहीं किया, बिकॉज ऑल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरान वर यूज्ड टू मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन, क्योंकि तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके साथ इस्तेमाल हो गए थे, बोरान के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज हो गए थे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो था वो अवेलेबल नहीं था। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, देन द आइडिया शुड कम इन द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट हाउ B2H6 इज फॉर्म, बिकॉज देयर इज अ नो बॉन्ड बिटवीन 2 बोरॉन्स। 2 बोरॉन एटम के दरमियान कोई भी बॉन्ड मौजूद नहीं है। दैट्स वाई B2H6 शोज अ मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। यहां पे जो बॉन्डिंग थी वो मल्टी सेंटर बॉन्डिंग थी स्टूडेंट्स, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। सो आफ्टर दिस व्हेन वेस्पर थ्योरी failed to explain the formation of a diborane means B2H6, then the scientist whose name is Christopher, तो यहां पे क्रिस्टोफर एक्सप्लेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स क्रिस्टोफर ने बताया कि देयर इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम in diboranes in B2H6 and how। अब यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर भी आपके पास बोरान अवेलेबल है, यहां पर भी आपके पास बोरान अवेलेबल है, और यहां पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। यहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आपके पास, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सच इन दिस केस यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। और अब इस केस में यहां पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। यहां पर भी आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। यहां पर भी आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्या आ गया, हाइड्रोजन। और हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एवरी हाइड्रोजन कैन अकोमोडेट 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। और अब क्या हुआ, यहां पर भी आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन, विद 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल एंड लाइक दिस इन दिस केस आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें, 1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस केस में आपके पास बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो कितने हैं स्टूडेंट,
ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। और जब ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है विच इज अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, देन दिस 1 electron is used to make a bond with both of the boron atom. 1 electron of this hydrogen is used to make a bond with boron of both of BH3. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का अवेलेबल, एक इसका अवेलेबल। हम अगर इस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना चाहें तो ज्योमेट्री को ऑब्जर्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये बोरान है आपके पास, सॉरी स्टूडेंट्स, ये बोरान, ये बोरान। ये तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है जो बोरान के साथ पार्शियल बॉन्डिंग जाहिर कर रहा है, जो बोरान के साथ ब्रिज बॉन्डिंग जाहिर कर रहा है। और अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट्स। We know the bonding between boron and hydrogen, the bridge hydrogen and boron atom is banana shaped. यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो बॉन्डिंग है ये किस किस्म की है, हमारे पास बनाना शेप है। तो दैट्स वाई दिस बॉन्डिंग इज नोन एज बनाना बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग को किसका नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स, बनाना बॉन्डिंग का नाम दे दिया गया। ये तो हमने ऑब्जर्व की कि वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन ही कर रही है। तो क्रिस्टोफर ने कहा दिस इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि ये जो आपके पास अवेलेबल है ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब 2 बोरान, 2 सेंटर, ये 1 हाइड्रोजन, मतलब 1 ऑर्बिटल ऑफ बोरान, 2nd ऑर्बिटल ऑफ बोरान, 3rd ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 3 सेंटर्स आर अवेलेबल बट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो ज़रा ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद हमारे पास क्या है, हम इसको मज़ीद कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ज़रा ऑब्जर्व करें, ये तो हमने देखा देयर इज अ बनाना बॉन्डिंग बिटवीन देम। अब हम देखते हैं कि इसके बॉन्ड एंगल और इसके बॉन्ड लेंथ जो है वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, क्या डिफरेंस है इनके दरमियान। तो ज़रा ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखना चाहें स्टूडेंट्स तो मॉडर्न स्ट्रक्चर कुछ यूँ इसकी ज्योमेट्री को बयान करती है स्टूडेंट्स, कि आपके पास यहाँ पे बोरान अवेलेबल है, यहाँ पे भी बोरान अवेलेबल है, यहाँ पे बोरान की साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी बोरान की किसके साथ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ। और ये वाले जो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन है ये हमारे पास हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। दीज हाइड्रोजन्स वर नोन एज टर्मिनल हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा HT, टर्मिनल हाइड्रोजन्स। मतलब देयर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये भी आपके पास कौन सा हाइड्रोजन है, टर्मिनल। मतलब देयर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है। और अगर हम बात करें दूसरे हाइड्रोजन की तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है जो ये बनाना बॉन्डिंग जाहिर कर रहा है, जो ब्रिज का काम कर रहा है। और इन हाइड्रोजन को हम कहते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये वाले स्टूडेंट्स कौन से हाइड्रोजन हैं, ब्रिज हाइड्रोजन, जिनको हम कहते हैं HB। और ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, सॉरी हाइड्रोजन, दीज वर हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, ये भी हाइड्रोजन, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, HB। ये आपके पास कौन सा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन आपके पास है ब्रिज हाइड्रोजन, जो दोनों बोरान्स को आपस में जोड़ रहा है स्टूडेंट्स। तो अब इसको अगर हम देखते हैं, इफ वी ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर एंड वी कैन डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। जब आप टर्मिनल हाइड्रोजन्स के दरमियान बॉन्ड एंगल को चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आता है 120 डिग्री, और जब यहाँ पे आप चेक करते हैं तो ये एंगल आता है 97 डिग्री स्टूडेंट्स। और जब आप बोरान हाइड्रोजन टर्मिनल की लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ आपके पास अवेलेबल है 119 पिकोमीटर। और स्टूडेंट्स ये वाली जब आप बात करते हैं बिटवीन टर्मिनल हाइड्रोजन्स तो ये आपके पास आती है 135 पिकोमीटर स्टूडेंट्स। अगर हम ऑब्जर्व करें बॉन्ड एंगल बिटवीन
टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरान, तो अगर हम इसकी बात करें टर्मिनल के साथ, तो वो आपके पास कितने का आ रहा है स्टूडेंट्स? वो आ रहा है आपके पास 120 डिग्री। और अगर आप बात करते हैं बोरान की किसके साथ? ब्रिज हाइड्रोजन के साथ, तो वो कितने की आ रही है स्टूडेंट्स? 97 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से क्या है? लेस है स्टूडेंट्स। मतलब एंगल क्या है? कम है स्टूडेंट्स। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम ऑब्जर्व करें इस केस में, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो सेंटर अवेलेबल हैं, एक हाइड्रोजन का, एक बोरान का। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आर इन बिटवीन द 2 सेंटर्स। हाइड्रोजन के सेंटर में भी है और बोरान के सेंटर में भी है। तो यहाँ पे जो सेंटर बनता है वो सिस्टम बनता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो है वो रिपल्शन है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी नो दैट वेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन देम। यहाँ पे रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो स्टूडेंट्स बढ़ गया है। और अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे वी नो दैट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो किसकी है स्टूडेंट्स? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो स्टूडेंट्स क्या हो गया? लेस हो गया। और वो कितने का हो गया? 97 डिग्री का स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ तो हमने ये देख ली कि यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग है, यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, ब्रिज बॉन्डिंग है। दैट्स वाई द शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज बनाना शेप। मतलब इस कंपाउंड की जो शेप है वो क्या है? बनाना टाइप है। और वो मैंने यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा दी स्टूडेंट्स। और ये आइडिया किसका था? क्रिस्टोफर का। अब ज़रा नेक्स्ट देखिए, आप लोग ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा कि नेक्स्ट में हम क्या सीखेंगे। अब हम सहारा लेते हैं दूसरी बात का, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं C2H6 का और B2H6 का, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। कि स्पेसिफिक हीट में आया कि बॉन्ड रोटेशन हुई है या नहीं हुई है, वेदर बी अ बॉन्ड रोटेशन इज अवेलेबल और नॉट। जब आप इस केस की बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 स्टूडेंट्स, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इट शोज अ बॉन्ड रोटेशन। यहां पे बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स और यहां पे बॉन्ड रोटेशन होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं B2H6 के केस में, तो B2H6 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये आपके पास है ब्रिज हाइड्रोजन स्टूडेंट्स। ये कौन से हाइड्रोजन अवेलेबल है? ब्रिज हाइड्रोजन। यहाँ पे जो रोटेशन है वो मुमकिन नहीं है, बॉन्ड रोटेशन अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दीज 2 ब्रिज हाइड्रोजन। और उसकी वजह है ये 2 ब्रिज हाइड्रोजन। तो दैट्स वाई वेस्पर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दिस कंपाउंड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अगर हम देखते हैं, मतलब सॉरी टू से स्पेसिफिक हीट की अगर बात करते हैं कि व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी देन रोटेशन अमंग द बॉन्ड अक्कर, तो बॉन्ड्स में रोटेशन हो जाती है। बट वो रोटेशन यहाँ पे अवेलेबल तो है, इथेन के केस में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स वाई इसकी जो ज्योमेट्री है वो C2H6 की तरह नहीं है स्टूडेंट्स। ये बात भी यहाँ से साबित हो गई। पहली बात हमने साबित की थी कि बॉन्ड नहीं बनता, तब भी ज्योमेट्री अवेलेबल ऐसी उसकी C2H6 की तरह ज्योमेट्री नहीं थी। और अब जब हमने ऑब्जर्व किया स्पेसिफिक हीट के केस में, तो स्पेसिफिक हीट के केस में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यही हम सीख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, जो रोटेशन ऑफ बॉन्ड है वो अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम एक और केस चेक करते हैं कि अगर हम B2H6 की ट्रीटमेंट करवाते हैं, मतलब इसकी मिथाइलेशन करवाते हैं। ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपके पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है B2H6 और आप इसकी क्या करवाने जा रहे हैं? मिथाइलेशन। जब आप इसकी मिथाइलेशन करवाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कुछ यूं होता है, B2H2CH3 4 टाइम। मतलब यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हैं और अभी भी जो 2 हाइड्रोजन है वो क्या है? अवेलेबल हैं। और ये स्ट्रक्चर ये जाहिर करने जा रही है
कि जब आप बोरान की स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, और यहाँ पे ब्रिज हाइड्रोजन अभी तक अवेलेबल है आफ्टर द मिथाइलेशन। मतलब इसमें द ब्रिज हाइड्रोजन आर टोटली डिफरेंट देन द टर्मिनल हाइड्रोजन, बिकॉज टर्मिनल हाइड्रोजन शोज मिथाइलेशन। टर्मिनल हाइड्रोजन पर मिथाइलेशन हो गई है, ब्रिज हाइड्रोजन पर जो है वो मिथाइलेशन अभी तक नहीं हुई स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई द ब्रिज हाइड्रोजन आर डिफरेंट देन द टर्मिनल हाइड्रोजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 इज नॉट लाइक दैट ऑफ इथेन, और इसकी स्ट्रक्चर अभी भी इथेन की तरह नहीं है। तो अब हम जो सहारा लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो हम लेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, और हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेने के बाद हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं कि आया कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आया कि बनाना बॉन्डिंग है, तो कैसे है। तो स्टूडेंट्स ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। अब आपका जो टॉपिक है ये बड़ा मज़े का होने जा रहा है स्टूडेंट्स। इसको देखते हुए आप किसी भी कंपाउंड को स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब मैं सहारा किसका लेने जा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन का। अब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आया कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन लाइक इथेन है या नहीं है, और अगर है तो किस तरीके से है स्टूडेंट्स। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, बोरान तो हमें पता है 5 एटॉमिक नंबर के साथ 1s 2s 2px 2py 2pz, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz और 2py में 0। ये आपके पास कौन सी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट की है स्टूडेंट्स ये। अब जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में कुछ यूँ हो जाएगा 1s 2s 2px 2py एंड 2pz स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रॉन 2s से 2py में चला जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 स्टूडेंट्स। तो अब अवेलेबल हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, अवेलेबल ऑर्बिटल में हमारे पास है 2s, और हमारे पास 3p ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, 2 ऑफ देम आर हाफ फिल्ड एंड 1 इज वैकेंट। ये आपके पास है 2px, ये आपके पास है 2py, और ये आपके पास है 2pz। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ 1 यहाँ, और ये वाला क्या है, वैकेंट है स्टूडेंट्स। मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एंड फोर्थ ऑर्बिटल इज फोर्थ ऑर्बिटल इज वैकेंट। जो फोर्थ ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है। अब हम जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके पास देखें बॉन्डिंग किस तरह की होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी बोरान अवेलेबल है, यहाँ पे भी बोरान आपके पास मौजूद है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ज़रा ऑब्जर्व करें, मैं ज़रा इसको नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे बोरान अवेलेबल है और ये भी बोरान है आपके पास। अब जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है, और यहाँ पे भी क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लूप भी बना देता हूँ इनका स्टूडेंट्स। और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है स्टूडेंट्स। और एक ये आपके पास भी मौजूद है, ये वाला भी। इसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक हमारे पास ये भी अवेलेबल है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं स्टूडेंट्स, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखें ये 3 sp3 ऑर्बिटल इसके बन गए, 3 इसके, और जो फोर्थ है वो ज़रा इस किस्म का मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स। जो फोर्थ है वो आपके पास वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका, और वैकेंट ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टूडेंट्स इसका। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो हर हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये बॉन्डिंग तो पूरी हो गई। अब जो हाइड्रोजन हमारे पास फोर्थ वाला मौजूद है स्टूडेंट्स, थर्ड वैलेंसी को पूरा करने वाला, उसको अगर हम बात करें तीसरा, तो उसको मैं यूँ लगाऊंगा कि यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन आ गया
और यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन आ गया। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने सेंटर अवेलेबल हैं, इस बोरान का और इस हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे आपके पास बन गए 3 सेंटर। और इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी भी बात करें हम लोग तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी 3 सेंटर हैं और क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। और अगर इस केस में बात करें आप तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हाइड्रोजन एंड बोरान, यहाँ पे बोरान एंड हाइड्रोजन, तो इसमें हमारे पास यूं बॉन्डिंग हो रही है, बोरान ब्रिज हाइड्रोजन एंड बोरान। स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके पास है ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ पे जो हैबिडाइजेशन अवेलेबल है वो कौन सी हैबिडाइजेशन है स्टूडेंट्स, sp3 हैब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ये थी स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी, डाई बोरेन की। और इसको आज हमने जिस टॉपिक को एक्सप्लेन किया उसको हम क्या कहेंगे, बनाना बॉन्ड। ये इस किस्म का जो बॉन्ड है इसको अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ स्टूडेंट्स तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे भी बोरान मौजूद है, यहाँ पे भी बोरान मौजूद है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये वाली जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स आपके पास, ये वाला जहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किए थे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या रिप्रेजेंट किए थे, हाइड्रोजन। इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स ये क्या है आपके पास है, बनाना बॉन्ड है स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ ऑफ द बीएससी एंड एमएससी क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।